Hello, partners. Hi, I'm Sadia here. So, partners, हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं केयर प्लान की और हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मतलब पहले काफी सेशंस करे भी हैं इस प्लान के अराउंड. So recently Religare has come up with previously known Religare, currently Care has come up with one more product and it's called Care Plus Health Plan. तो आज का सेशन इसी प्लान के बारे में है. मैं आपको ज्यादा इंसाइट नहीं दूंगी. आई विल लीव ऑल ऑफ दैट टू मुनीश. बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मुनीश के बारे में बता देती हूँ. तो मुनीश हैज बीन इन द इंश्योरेंस स्पेस फॉर द लास्ट 20 प्लस इयर्स. दैट मीन्स कि उनका जो एक्सपीरियंस है शायद मतलब हार्डली किसी के पास हो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस इस स्पेस में. प्लस ही इज आल्सो बीन वर्किंग विद केयर हेल्थ इंश्योरेंस for the last 9 years, and he has also been a part of product and development in throughout his journey. So that really adds a lot to his knowledge. And आज आपके हमारे पास एक ये मौका है कि मुनीश से इस प्लान के बारे में समझें. एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं पार्टनर्स, हम उन सबको आज इस सेशन में एड्रेस करेंगे. तो दोस्तों, मेरी जर्नी इंश्योरेंस में एक थॉट ओवर प्रोसेस था. तो 2001 में जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को इजाज़त दी ऑपरेट करने के लिए, तो मुझे लगता था कि ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है उन सब के लिए जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और कस्टमर्स के लिए भी, बिकॉज अब उनको अच्छी सर्विस और अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा. एंड आई थिंक last 20 years have been very insightful, full of learning, and I think बहुत कुछ सीखा है और करियर भी अच्छा ग्रो किया है. और मुझे लगता है इससे बढ़िया इंडस्ट्री शायद कोई और हो भी नहीं सकती. सो दैट्स ऑल व्हाट आई एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री. तो देखिए, केयर प्लस की बात करते हैं. केयर प्लस हमारी एक अटेम्प्ट है एक ऐसा प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लेकर आने की जिसमें कि कस्टमर को वो सब फीचर्स मिल जाएं जिनकी वो कामना कर सकता है. तो ये एक फीचर रिच प्लान है और हमें लगता है कि इससे ज़्यादा फीचर्स आपको किसी भी एक सिंगल प्लान में मिलना मुश्किल होगा. तो आइए हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केयर प्लस के वेरिएंट्स क्या हैं. तो केयर प्लस के दो वेरिएंट्स हैं. एक है यूथ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान. यूथ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में मैक्सिमम एंट्री एज यानी कि पॉलिसी खरीदने की सबसे अधिक उम्र जो है वो 35 वर्ष है. और कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में द मिनिमम एंट्री एज यानी कि कम से कम अडल्ट की जो एंट्री एज होगी वो 36 ईयर्स होगी. आप रिन्यूअल दोनों प्लान्स को, चाहे आप यूथ खरीदिए या कंप्लीट हेल्थ प्लान खरीदिए, आप इन दोनों प्लान्स को लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल करवा सकते हैं. डिफरेंस इनकी एंट्री एज का है और मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा कि दोनों प्लान्स में फीचर्स में क्या क्या अंतर है. तो आइए सबसे पहले हम केयर प्लस के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं. तो देखिए, सबसे पहला यूनिक पॉइंट है इसका नो क्लेम बोनस. तो दोस्तों, इस समय मार्केट में कुछ प्लेयर्स आपको 50% ऑफर करते हैं, कुछ 100% ऑफर करते हैं. आज से कुछ समय तक हम भी 150% ऑफर करते थे. अब हमने नो क्लेम बोनस की बार को बढ़ा दिया है एंड इट इज नॉट 200%, यानी कि 50% पहले रिन्यूअल पे, 50% दूसरे रिन्यूअल पे, 50% तीसरे रिन्यूअल पे, 50% चौथे रिन्यूअल पे, और टोटल 200% इंक्रीज कस्टमर को हो सकता है अगर वो लगातार 4 साल कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं. इसी तरह अगर दुर्भाग्यवश हमारा कस्टमर किसी वजह से क्लेम लेते हैं तो 50% डिक्रीज भी होगा. तो 50% इंक्रीज या 50% डिक्रीज ऑन रिन्यूअल, डिपेंडिंग ऑन आपने क्लेम लिया या नहीं लिया. सो द मैक्सिमम नो क्लेम बोनस that we are offering in this plan is 200%. This is the highest bonus that is available in the market in any plan. So this is the first unique selling point of this product. दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, दूसरे बेनिफिट की बात करते हैं, अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज. तो फ्रेंड्स, आज तक आपने ऑटोमेटिक रिचार्ज सुना होगा, आपने ये भी देखा होगा बहुत सारी कंपनी सेम पर्सन सेम डिजीज कवर करती हैं. तो इस प्रोडक्ट में अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज है, इसके अंदर के सेम पर्सन सेम डिजीज भी कवर्ड है.
हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन और सेकंड हॉस्पिटलाइजेशन के बीच में 45 डेज का गैप होना चाहिए, ताकि हम लोग सेम पर्सन सेम इलनेस में क्लेम ले सकें। तो एग्जांपल के तौर पे हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने हमसे 5 लाख का पॉलिसी खरीदा, तो जनवरी में उन्होंने हार्ट का ट्रीटमेंट कराया, फिर मार्च में उनको फिर से हार्ट के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी, फिर जून में फिर से हार्ट के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी, फिर सितंबर में फिर से हार्ट के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी, दिसंबर में फिर से हार्ट के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। तो हर बार अगर उनका क्लेम 5 लाख रुपए का है तो कस्टमर हर बार 5 लाख रुपए का एक्सपेंस हमसे ले सकते हैं। सो दैट मीन्स अब कस्टमर के पास एक्चुअली में सम इंश्योर्ड की लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक रिचार्ज जो कि अनलिमिटेड है। देयर इज नो सम इंश्योर्ड। आप कितनी बार कितना भी बड़ा क्लेम, कितनी बार भी अगर साल में क्लेम लेते हैं तो आपको सम इंश्योर्ड की कमी कभी महसूस नहीं होगी। मेरा मानना ये है 200% इंक्रीज बिकॉज ऑफ नो क्लेम बोनस एंड अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज अपने आप में एक ऐसा अश्योरेंस है हमारे कस्टमर्स को कि अब आपको कभी भी सम इंश्योर्ड खत्म होने की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। ओपीडी कवरेज। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर केवल आईपीडी कवर करता है तो वो कंप्लीट नहीं हो सकता, तो हमने इस प्रोडक्ट में ओपीडी कवरेज भी ऐड किया है। ओपीडी को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा जो हम बात करेंगे वो है डॉक्टर कंसल्टेशन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ ओपीडी कवरेज इज डॉक्टर कंसल्टेशन। तो 5 और 7 लाख के सम इंश्योर्ड पे एक कस्टमर एक साल में 1500 रुपए का डॉक्टर कंसल्टेशन का क्लेम हमारे से ले सकता है। इसी तरह 10 और 25 लाख के सम इंश्योर्ड पे आप 2500 रुपए का साल में डॉक्टर कंसल्टेशन का क्लेम हमसे ले सकते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, पर कंसल्टेशन मैक्सिमम क्लेम आपको 350 रुपए का मिलेगा। इसी तरह अगर एक साल के अंदर हमारे कस्टमर को डेंटल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है तो उनका जो भी खर्चा आएगा वो हमसे ले सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट हमने डिफाइन कर दी है 1500 रुपया 5 और 7 लाख के सम इंश्योर्ड के लिए, 2500 रुपया 10 और 25 लाख के सम इंश्योर्ड के लिए। तो अगर आज एक कस्टमर है जिसके पास 10 लाख की पॉलिसी है तो वो हमसे 2500 रुपया अंडर डॉक्टर कंसल्टेशन प्लस 2500 रुपया अंडर डेंटल एंड ऑप्थेल्मिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो टोटल 5000 रुपए का बेनिफिट वो एक साल में हमसे ले सकते हैं। और मजे की बात यह है, अगर आप ओपीडी में क्लेम करेंगे इससे आपका नो क्लेम बोनस लॉस नहीं होगा। आगे चलते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज। तो बहुत कम प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कस्टमर को एक्सीडेंटल कवरेज भी देते हैं साथ साथ इन पेशेंट एंड ओपीडी कवरेज के। सो इस प्रोडक्ट में सुविधा अवेलेबल है। अब ये पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज केवल और केवल प्राइमरी इंश्योर्ड मेंबर को अवेलेबल है। सो हु इज अ प्राइमरी इंश्योर्ड मेंबर? प्राइमरी इंश्योर्ड मेंबर इज अ पर्सन who is going to be a proposer and also insured in the policy. So example, मैं एक पॉलिसी खरीदना चाहता हूं जिसमें मैं प्रपोजर हूं और पॉलिसी में कवर कर रहा हूं अपने आप को, अपनी वाइफ और अपने बच्चे को। तो मैं प्राइमरी इंश्योर्ड मेंबर हूं, मेरे को कवरेज मिलेगा एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में भी, और अप टू सम इंश्योर्ड का ये कवरेज होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं पॉलिसी खरीद रहा हूं जिसमें मैं पैसे पे कर रहा हूं, यानी कि मैं प्रपोजर हूं और इंश्योर्ड है मेरी वाइफ और बच्चे। उस केस में कोई भी प्राइमरी इंश्योर्ड मेंबर नहीं है, तो पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज का बेनिफिट इस सूरत में किसी भी मेंबर को नहीं मिलेगा। क्लेम कभी भी आ सकता है और हमने देखा है कि क्लेम आने की वजह से नो क्लेम बोनस का लॉस होता है कस्टमर को। तो इस प्रोडक्ट में नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन भी इनबिल्ट है प्रोडक्ट में। अगर एक साल में बेस सम इंश्योर्ड के 25% से कम का क्लेम अमाउंट आप हमसे क्लेम करते हैं तो रिन्यूअल पे आपको नो क्लेम बोनस का लॉस नहीं होगा, यानी कि जो एलिजिबिलिटी आपकी नो क्लेम बोनस की बनती थी वो बनेगी। अगर अभी भी आपका कोई 50% इंक्रीज और सम इंश्योर्ड होना चाहिए था तो वो होगा। शर्त हमें क्या याद रखना है कि हमारा क्लेम का अमाउंट जो हमने कंपनी से लिया उसकी वैल्यू 25% से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी 10 लाख का सम इंश्योर्ड है, अगर मैं 2,49,999 रुपीज का क्लेम लेता हूं तो मैं रिन्यूअल पे हकदार हूं बोनस लेने के लिए। इन्फ्लेशन शील्ड। हम सब बोलते हैं और समझते हैं कि आने वाले समय में हमारे सम इंश्योर्ड की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि हर साल हमारा ट्रीटमेंट का कॉस्ट महंगा हो जाता है।
सो कस्टमर को प्रोटेक्शन देने के लिए इन्फ्लेशन से हमने इसके अंदर एक इन्फ्लेशन शील्ड भी ऐड किया है। सो गवर्नमेंट हर महीने एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन वैल्यू डिक्लेयर करती है। हम एक फाइनेंशियल ईयर में उसको ऐड करेंगे और उसकी एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे और उतनी एवरेज से आपका सम इंश्योर्ड हर साल बढ़ेगा। और सो दैट मीन्स हमारे कस्टमर को क्लेम ना लेने पर एनसीबी भी मिलेगा और इन्फ्लेशन की वजह से उनका सम इंश्योर्ड भी बढ़ेगा। और अगर वो क्लेम ले भी लेते हैं तो भी डरने की जरूरत नहीं है, इन्फ्लेशन की वजह से उनका सम इंश्योर्ड बढ़ेगा। सो कस्टमर का सम इंश्योर्ड इन्फ्लेशन प्रूफ रहेगा, हर साल सम इंश्योर्ड बढ़ेगा। फ्यूचर में उनको और एक्स्ट्रा पॉलिसी खरीदने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रोडक्ट के अंदर देयर आर न्यू एज बेनिफिट्स। तो वो न्यू एज बेनिफिट्स क्या है? इसमें हमने अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन फ्रॉम जनरल फिजिशियन इंक्लूडेड है। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट या हमारी मोबाइल ऐप पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। इसी तरह अर्न एंड बर्न प्रोग्राम ये भी अवेलेबल है, तो आप कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके उनके प्रूफ हमारी मोबाइल ऐप पे सबमिट कर दीजिए, तो आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और आप उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करा सकते हैं टू पे अप टू 10% ऑफ रिन्यूअल प्रीमियम और पे फॉर डिडक्शन मेड इन द क्लेम। सो आपने जो रिवॉर्ड्स पॉइंट इकट्ठे किए, एकत्रित किए, उनको आप यूज कर सकते हैं रिन्यूअल के टाइम पे या क्लेम के टाइम पे। सो दिस आर न्यू एज बेनिफिट्स, बट इन सबको यूज करने के लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी हमारी मोबाइल ऐप, बिकॉज ये सर्विसेज आपको हमारी मोबाइल ऐप पर ही मिलेंगी। फिजिकल ऑफलाइन मोड पे ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। ओके, नाउ डिस्काउंट्स, ये वर्ड हम सबको अच्छा लगता है एंड हम सब कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करता है। तो इस प्रोडक्ट में अप टू 30% के डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिस्काउंट्स अवेलेबल। 5% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट ईयर प्रीमियम एक अवेलेबल है। अगर मैं डिजिटल मोड यानी कि ऑनलाइन ये पॉलिसी परचेज करता हूं तो मेरे कस्टमर को फर्स्ट ईयर के प्रीमियम पे 5% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये डिस्काउंट रिन्यूअल के टाइम पर नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर हमारा कोई कस्टमर पॉलिसी 35 इयर्स की एज तक खरीद लेते हैं तो 41 के बाद जितनी बार भी वो इस पॉलिसी को रिन्यू करवाएंगे, हर रिन्यूअल पे उनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो रिन्यूअल नोटिस कस्टमर को भेजा जाएगा उसका प्रीमियम ऑलरेडी 10% डिस्काउंटेड होगा। इसी तरह हमारे प्लान में एक ऑप्शनल बेनिफिट है स्मार्ट सिलेक्ट ऑप्शन बेनिफिट। इस ऑप्शनल बेनिफिट में आप कस्टमर को 15% डिस्काउंट दिलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ध्यान के रखना है कि उनको ट्रीटमेंट हमेशा स्मार्ट सिलेक्ट नेटवर्क हॉस्पिटल पे ही लेना है। अगर वो नॉन स्मार्ट सिलेक्ट नेटवर्क हॉस्पिटल पे जाके क्लेम लेते हैं तो 20% को पेमेंट उनको हर क्लेम में पे करना पड़ेगा। इसके अलावा इस प्रोडक्ट में टेन्योर डिस्काउंट भी है। 2 साल और 3 साल की पॉलिसी पे आपको 7.5% या 10% का टेन्योर डिस्काउंट भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं ऑप्शनल बेनिफिट्स। यूथ प्लान में मैटरनिटी कवरेज अवेलेबल है एज एन ऑप्शनल बेनिफिट। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? जो पॉलिसी आप खरीद रहे हैं वो 2 अडल्ट्स यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ उसमें इंश्योर्ड होने चाहिए, या हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा इंश्योर्ड होने चाहिए। 24 महीने का वेट पीरियड है। अगर आपका सम इंश्योर्ड 3 और 5 लाख है तो मैक्सिमम 15,000 रुपए डिलीवरी के लिए मिलेंगे, और अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख से ऊपर है तो 25,000 रुपए डिलीवरी के लिए मिलेंगे। अब डिलीवरी चाहे आपकी नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, ये अमाउंट सेम रहेगा और इसमें केवल और केवल डिलीवरी कॉस्ट ही कवर्ड है। सेकंड ऑप्शनल बेनिफिट जो इस प्रोडक्ट में है वो इंटरनेशनल सेकंड ओपिनियन है। सो 12 स्पेसिफाइड क्रिटिकल इलनेस के लिए कस्टमर हमारे को अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल पैनल ऑफ डॉक्टर्स है थ्रू आवर सर्विस प्रोवाइडर मेडिगाइड असिस्ट। हम ये रिपोर्ट्स मेडिगाइड असिस्ट के साथ शेयर कर देंगे और वर्ल्ड में जो भी उस क्रिटिकल इलनेस के स्पेशलिस्ट हैं, रिनाउंड स्पेशलिस्ट हैं, उनसे ये रिपोर्ट्स शेयर की जाएंगी और उनका जो भी ओपिनियन होगा वो आपकी मेल के ऊपर उनका ओपिनियन आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सो आपको वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर से ओपिनियन मिल सकता है ऑन ट्रीटमेंट रिलेटेड टू 12 मेजर क्रिटिकल इलनेसेस। इसी तरह स्मार्ट सिलेक्ट जिसे हम बात कर चुके हैं, 15% डिस्काउंट आप ले सकते हैं
शर्त वही है कि ट्रीटमेंट आपको केवल और केवल स्मार्ट सेलेक्ट नेटवर्क हॉस्पिटल्स पे ही लेना है, और अगर आप नॉन स्मार्ट सेलेक्ट नेटवर्क हॉस्पिटल पे क्लेम लेते हैं देन 20% को पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। प्लान बेनिफिट्स एक बार समरी देख लेते हैं। तो सम इंश्योर्ड देख लीजिए, 3, 5, 7 एंड 10 एंड 25 लाख। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसमें 60 एंड 90 डेज है। हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट से हमने इसको इंक्रीज कर दिया है। ऑर्गन डोनर कवर एंड डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम इंश्योर्ड। रोड एम्बुलेंस कवर अप टू 2000 rupees. Second opinion from an Indian panel of doctors once in a policy year for 12 specified critical illness. एनुअल हेल्थ चेकअप इस प्रोडक्ट में इनबिल्ट है, पर ये केवल और केवल उन लोगों को मिलेगा जो कि इंश्योर्ड एज अडल्ट्स हैं, यानी कि जितने भी मेंबर्स इनकी एज 18 साल से ऊपर है केवल वो ही हेल्थ चेकअप करवा पाएंगे। नो क्लेम बोनस अप टू 200%, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट यानी कि आयुष ट्रीटमेंट अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड इसमें कवर्ड है। अब अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस स्लाइड में मैं आपसे शेयर करूंगा वो सारे यूनिक बेनिफिट्स जो इस प्रोडक्ट में इनबिल्ट हैं, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना है। तो वो यूनिक बेनिफिट्स क्या है? एयर एम्बुलेंस तो अप टू सम इंश्योर्ड और 5 लाख जो भी कम है। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज फैसिलिटी अवेलेबल है, और ये सेम पर्सन सेम डिजीज के लिए भी काम करती है। हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि डेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वन एंड डेट ऑफ रीएडमिशन ऑफ द सेकंड हॉस्पिटलाइजेशन, उन दोनों के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 45 डेज का होना चाहिए। नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन अवेलेबल है। दैट मीन्स अगर मेरा क्लेम का अमाउंट 25% ऑफ सम इंश्योर्ड से कम है तो रिन्यूअल पे मेरे को नो लॉस ऑफ नो क्लेम बोनस का बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर प्राइमरी इंश्योर्ड मेंबर अवेलेबल है। इसमें हम एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कवर करते हैं। ओपीडी कवरेज, जैसे मैंने बोला, इसके दो हिस्से हैं, आउट पेशेंट कंसल्टेशन और आउट पेशेंट डेंटल एंड ऑप्थेल्मिक ट्रीटमेंट्स अप टू 1500 रुपीज अगर एसआई जो है 5 और 7 लाख है, और 2500 रुपया अगर 10 और 25 लाख है। सिमिलरली डेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए 5 और 7 लाख के सम इंश्योर्ड पे 1500 और 10 और 25 लाख के लिए 2500। इन्फ्लेशन शील्ड, जिससे कि कस्टमर का पॉलिसी का सम इंश्योर्ड इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड रहेगा, इज अवेलेबल, और इसका आधार होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की एवरेज वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर। न्यू एज बेनिफिट्स, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन, अर्न एंड बर्न प्रोग्राम, और हमारे पोर्टल पे उनको कुछ हेल्थ टिप्स, हेल्थ सर्विसेज मिल सकती हैं जो एडिशनल कंपनी टाइम टू टाइम लॉन्च करती रहेगी। सो दैट्स ऑल जो मुझे शेयर करना था। Over to you, Sadia, for any questions. Thanks, Munish. That was Acha, Munish. Before we even start, I'd really like to understand कि Care Health and Care Plus में क्या difference है? मैम बहुत सारे डिफरेंस हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का ड्यूरेशन हमने बढ़ाया है। ऑर्गन डोनर कवर एंड डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज वैल्यू हमने बढ़ाया है, और यूनिक बेनिफिट्स जैसे कि हमने बोला कि इन्फ्लेशन शील्ड, आपका नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन, एयर एम्बुलेंस, आपके ओपीडी कवरेज, ये सब इस पॉलिसी का हिस्सा है। आपको इसके लिए कोई एडिशनल पैसा पे नहीं करना पड़ता है। सो दीज आर ऑल द यूनिक बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। और हाईलाइट जो है इस प्रोडक्ट की वो दो हैं, आपका अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज जिसमें सेम पर्सन सेम डिजीज कवर्ड है, और सेकंड हाईलाइट है आपका अप टू 200% ऑफ नो क्लेम बोनस। Thanks, Munish. Thanks for sharing it. Actually, मैं ये चीज काफी समझने की कोशिश कर रही थी, and you really like put it down very straightforward. तो अब मुनीश, पहला सवाल है कि OPD is optional cover or it's inbuilt in the plan? So जैसे मैंने पहले भी बताया था और मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, इसके प्रोडक्ट के अंदर ओपीडी कवरेज पॉलिसी का ही हिस्सा है। पर हम सबको ध्यान रखना है कि ओपीडी की एक वैल्यू निश्चित की गई है। अगर मेरे पास 5 या 7 लाख का सम इंश्योर्ड है तो मैं डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए 1500 रुपए ले सकता हूं। अगर मेरा सम इंश्योर्ड 10 और 25 लाख है तो मैं ले सकता हूं 2500 रुपया, लेकिन मुझे ये भी ध्यान रखना है कि पर कंसल्टेशन 350 रुपए ही मिलेंगे। इसी तरह
साल में अगर मैं डेंटल ट्रीटमेंट कराता हूं तो उसका खर्चा भी मैं कंपनी से ले सकता हूं, और उसकी भी एक लिमिट तय की गई है, 1500 रुपया या 2500 रुपया, डिपेंडिंग ऑन द सम इंश्योर्ड। तो आप ये क्लेम कर सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल लेते हैं, सुरेखा जी का सवाल है। तो शी इज आस्किंग कि इन ओपीडी सेक्शन कंसल्टेशन इज जनरल और स्पेसिफिक। थोड़ा क्लैरिटी चाहूंगा, जनरल या स्पेसिफिक से मतलब मैं नहीं इंटरप्रेट कर पा रहा। अगर आपका सवाल ये कि मैं कौन सी कंसल्टेशन ले सकता हूँ, आप किसी भी तरह की कंसल्टेशन ले लीजिए। सुरेखा जी, अगर आपका सवाल आपको लगता है कि सही से आंसर नहीं हो पाया, मतलब अगर हम समझ नहीं पाए हैं उसको, तो आप एक बार प्लीज उसको चैट में फिर से डालें एंड वील टेक दैट अप। हितेश जी का सवाल है, कैंसर ऐड है पॉलिसी में? जी, किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा इस पॉलिसी में ऐड है। ये जो भी स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स हैं पॉलिसी में, वो किसी भी प्रोडक्ट में रहते हैं, उनको छोड़ के हर तरह के ट्रीटमेंट को हम कवर करते हैं। अगला सवाल है कि इज देयर एनी लिमिट ऑन एनुअल हेल्थ चेकअप? देखिए, हमने क्या किया है कि हमने कुछ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ टेस्ट डिफाइन किए। ये केयर की फिलॉसफी रही है, चाहे आप हमारे केयर प्रोडक्ट की बात करें या इस प्रोडक्ट की बात करें, तो हम बिलीव करते हैं कि कस्टमर्स को जनरली अवेयरनेस नहीं रहती है कि अपने आप को मॉनिटर करने के लिए मुझे क्या बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए। तो हमने कुछ बेसिक टेस्ट डिफाइन किए हैं। आप वो बेसिक टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट आपको केवल और केवल मेरे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर पे करना है, और उसका अपॉइंटमेंट भी आपको मेरी मोबाइल ऐप के जरिए बुक करना है। और जब आप वहां जाएंगे, उन लिस्ट ऑफ टेस्ट के लिए आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, शीतल जी का है। शी इज आस्किंग, मेडिकल प्रॉब्लम्स होने पर हमें कभी भी क्लेम मिल सकता है क्या? मैडम देखिए, हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि सो इसके अंदर 30 डेज का इनिशियल वेट पीरियड है, 24 मंथ्स का नेम्ड एलिमेंट्स का वेट पीरियड है, और अगर आप पॉलिसी खरीदते समय हमें कोई भी बीमारी डिस्क्लोज करते हैं तो 48 मंथ्स का इसके अंदर पीडी वेट पीरियड रहता है। तो अगर आप इन तीनों कंडीशंस में किसी भी कंडीशन को मीट करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको क्लेम मिलने में देरी हो सकती है। अदरवाइज 30 डेज के बाद आप किसी भी प्रकार का क्लेम ले सकते हैं। प्रदीप जी पूछ रहे हैं कि इज देयर एनी ऑप्शन लाइक कोपे है क्या इस पॉलिसी में? नो सर, देयर इज नो कोपे। फिर अगले सवाल पे पढ़ते हैं। महेंद्र जी पूछ रहे हैं, 42 एज पर्सन वो कैसे प्लान ले सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है सर, आप ग्रोमो की साइट पे जाइए, प्रपोजल फॉर्म भरिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, आप पॉलिसी खरीद सकते हैं। आपको जो प्लान मिलेगा वो रहेगा द कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। आप यूथ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं खरीद पाएंगे, बिकॉज उसके लिए मैक्सिमम एंट्री एज 35 ईयर्स। अगला सवाल है कि राजकुमार जी का, अपग्रेडेबल रूम फैसिलिटी अवेलेबल है क्या विद हायर एसए सम अश्योर्ड? नहीं, इस प्रोडक्ट में अपग्रेडेबल रूम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसमें हम कवर करते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल सिंगल प्राइवेट एसी रूम। बट कोई रेंज? सुरेखा जी का सवाल है कि ओपीडी में हम कितने क्लेम मिल सकता है? तो देखिए मैम, अगर आप डॉक्टर कंसल्टेशन की बात करते हैं तो 350 रुपये पर कंसल्टेशन के हिसाब से, अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है, आप हमसे लगभग 5 क्लेम ले सकते हैं। इसी तरह डेंटिस्ट के पास जाएंगे, आपने दांत निकलवाया तो निकलवाने की कॉस्ट अगर आपकी 5,000 है तो 1,500 रुपये ले सकते हैं। तो 5 लाख के सम इंश्योर्ड पे आप हमसे 3,000 रुपये का क्लेम ले सकते हैं। अब वो एक ही क्लेम में एग्जॉस्ट हो जाएगा फॉर डेंटल ट्रीटमेंट, लेकिन अगर आप डॉक्टर कंसल्टेशन की बात करेंगे तो वो मल्टीपल टाइम्स आपको क्लेम करना पड़ेगा। अगले सवाल में बढ़ते हैं। एक पार्टनर पूछ रहे हैं कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट द लिस्ट ऑफ टेस्ट्स? ईवा जी पूछ रहे हैं कि एनी मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड? यस, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पीईडी, टेली अंडरराइटिंग फॉलोड बाय मेडिकल्स, और 60 के बाद तो मेडिकल्स होंगे ही होंगे। सुरेखा जी पूछ रही हैं, व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन केयर यूथ एंड केयर कंप्लीट प्लान? तो देखिए, दोनों के बेसिक बेनिफिट्स सेम है। आपको जो दो डिफरेंस आएंगे वो ये है कि यूथ के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट अवेलेबल है, विच इज एन ऑप्शनल बेनिफिट। दूसरा डिफरेंस है, हमने एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट इंट्रोड्यूस किया है यूथ प्लान में। अर्ली बर्ड डिस्काउंट क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 35 वर्ष की आयु तक हमसे ये प्लान खरीद लेता है तो 41 ईयर्स के बाद जितनी बार भी पॉलिसी रिन्यू कराएंगे, हर रिन्यूअल पे उनको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
और जो डिस्काउंट है वो आपके रिन्यूअल नोटिस पे जो प्रीमियम दिखाया जाएगा वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड रहेगा। प्रियंका जी का सवाल है, हमें कितने अमाउंट तक क्लेम मिल सकता है? आप एक क्लेम में मैक्सिमम सम इंश्योर्ड तक का ही क्लेम कर सकते हैं, बट मल्टीपल टाइम्स आप कर सकते हैं बिकॉज अनलिमिटेड रिचार्ज है। सो अनलिमिटेड की तो कोई डेफिनेशन मैं शायद नहीं दे पाऊंगा, बट पर क्लेम आप सम इंश्योर्ड से ज्यादा क्लेम नहीं कर पाए। हेमंत जी का सवाल है, कैन डायबिटिक पीपल आल्सो कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी? Diabetic can apply, underwriter will review, and based on underwriting and the condition of the diabetic, policy can be issued. प्रदीप जी पूछ रहे हैं कि इज देयर एनी सब लिमिट फॉर रोबोटिक सर्जरीज? No, there is no sublimits. शीतल जी का सवाल है कि इज देयर एनी एग्जांपल, कोई एग्जांपल बताइए कि कौन सा हॉस्पिटल में हमें पेशेंट को डालना चाहिए जैसे कि हमें क्लेम आसानी से मिल जाए। मैम, ये एक गलत राय होगी मेरी साइड से। मैं आपसे वही एडवाइस करूंगा कि जो भी हॉस्पिटल कस्टमर के सामने हो, जिसके ऊपर कस्टमर को भरोसा हो, आप उस हॉस्पिटल में कस्टमर को जाने दीजिए। अगर वो हमारे नेटवर्क पे है तो उनको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएगा, अगर वो नेटवर्क पे नहीं है तो वो रीइंबर्समेंट कर सकते हैं। एज अ कंपनी हम किसी भी एक हॉस्पिटल को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो फॉर अस कस्टमर डिसीजन इज द प्राइम डिसीजन। वो जिस हॉस्पिटल में उनको कॉन्फिडेंस है उसमें जाके इलाज करा सकते हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हमारे पोर्टल के ऊपर एक लिस्ट है नेगेटिव हॉस्पिटल्स की, वो आप चेक कर सकते हैं। उन नेगेटिव हॉस्पिटल्स पे हम क्लेम नहीं पे करते। एंड वो नेगेटिव क्यों है, बाय द वे मनीष? वेरियस रीजन हो सकते हैं कि हमारे साथ कुछ क्लेम्स में उनका फ्रॉड हुआ होगा। हो सकता है कि हमारे कस्टमर का फीडबैक आफ्टर एडमिशन अच्छा नहीं रहा होगा। सो हो सकता है कि वो ओवर चार्जिंग करते हों, हो सकता है कि इन्फ्लेटेड बिल्स देते हों। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस व्हाई वी डोंट वांट टू गो एंड advise our customers to be part of that. So that is why that list is available on the website. राइट, अगला सवाल देखते हैं। ईवा जी का सवाल है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस प्लान के लिए? So देखिए, यूथ प्लान में मैक्सिमम एज 35 इयर्स है और कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस में मिनिमम एज 36 इयर्स है। सो दोनों प्रोडक्ट्स को आप रिन्यू कर सकते हैं अप टू लाइफ लॉन्ग। अगला सवाल है, व्हाट इज द वेटिंग पीरियड फॉर मैटर? तो 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। और दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, हस्बैंड वाइफ इंश्योर्ड होने चाहिए पॉलिसी में, तभी मैटरनिटी कवरेज मिलेगा। अगर सिंपल एक सिंगल मेल या एक सिंगल फीमेल इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो जिस दिन हस्बैंड या स्पाउस इस पॉलिसी में ऐड हो जाएंगे उसके 2 वर्ष बाद ही आपको मैटरनिटी का कवरेज मिलेगा। शीतल जी का सवाल है कि इंश्योरेंस करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? प्रपोजल फॉर्म और पेमेंट और कस्टमर का फुल डिस्क्लोजर ऑन हिज प्रेजेंट मेडिकल कंडीशन। प्रियंका जी का सवाल है कि एक साल में कितने क्लेम मिल सकते हैं? तो देखिए, अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज की सुविधा आपके पास अवेलेबल है। सो जस्ट आपको ध्यान रखना है कि 45 डेज का गैप होना चाहिए फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन के डिस्चार्ज और सेकंड हॉस्पिटलाइजेशन के एडमिशन में। तो आप कितनी बार भी हॉस्पिटलाइज हो जाएं, आप क्लेम कर लीजिए। हर क्लेम में मैक्सिमम आपको सम इंश्योर्ड के बराबर का क्लेम मिलेगा। हेमंत जी का सवाल है कि क्लेम इंटीमेशन कंपलसरी है क्या? जी हाँ, क्लेम इंटीमेशन कंपलसरी है। अगर आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं तो 24 आवर्स बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन, और अगर आपकी इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन है तो 24 आवर्स आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। The next question is, how much is the difference in premium if we compare the product with care plan? I don't know, मतलब ये percentage can vary from different age brackets, different combinations, but I think 20 to 25% would be the minimum difference. शीतल जी का सवाल है कि सर ऑलरेडी अगर पर्सन इल हो तो वो पर्सन हेल्थ इंश्योरेंस कर सकता है क्या? जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप पॉलिसी अप्लाई कर दीजिए बेस्ड ऑन मेडिकल कंडीशन। अंडरराइटर पॉलिसी इशू भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन इलनेस, डिपेंडिंग ऑन स्टेट, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स, पॉलिसी इशू हो भी सकती है और पॉलिसी रिजेक्ट भी हो सकती है। आप अप्लाई कर सकते हैं। हेमंत जी का सवाल है कि कैन वी टेक कंज्यूमेबल्स राइडर? नहीं, कंज्यूमेबल राइडर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, अर्न एंड बर्न प्रोग्राम पे जो आपने पॉइंट्स अर्न किए हैं आप उनको रिडीम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ क्लेम।
to pay for deductibles made in the claim. और केयर शील्ड? केयर शील्ड इसमें अवेलेबल नहीं है। शीतल जी का सवाल है कि शी इज आस्किंग इफ द पर्सन हैज हैड, मतलब किसी इंसान को ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, तो ऐसा पर्सन को तुरंत ही मिल सकता है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस? आपके लिए केवल और केवल एक ही ऑप्शन है केयर हेल्थ इंश्योरेंस में, और वो है केयर हार्ट प्लान। रबत जी का सवाल है, बट इफ द क्लेम इज लेस देन 5 लाख सम इंश्योर्ड, देन हाउ विल अनलिमिटेड रिचार्ज वर्क? सो मान लेते हैं कि कस्टमर है, उनका पहला क्लेम 5 लाख की पॉलिसी में 4 का आया, फिर वो दूसरे बार हॉस्पिटलाइज, उनका दूसरा क्लेम 5 लाख का आया, तो उनको 5 मिल जाएगा। राइट। प्रियांशु जी का सवाल है कि अगर सम अश्योर्ड का अमाउंट 1000 बचा है तो ऑटो रिचार्ज मिलेगा या नहीं? मिलेगा प्रियांशु जी, मिलेगा। हेमंत जी का सवाल है कि इफ टू फैमिली मेंबर्स एडमिटेड देन व्हाट हैपेंस? राइट। संदेश जी का सवाल लेते हैं कि ही सेइंग दैट आई हैव सीन दैट देयर इज अ वेटिंग पीरियड इन सम केसेस and mostly if the age is more in that cases, how to convince customer? So that's a very good question. तो देखिए, इसमें बड़ा सिंपल है साहब, अगर आप अनइंश्योर्ड हैं और आपको कोई डिजीज है, तो इंडिया में ऐसा कोई प्लान अवेलेबल नहीं है जिसमें आपको वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करना पड़ेगा। सो आपको वेटिंग पीरियड सर्व करना ही है। आप जितनी जल्दी प्लान में एंटर कर जाएंगे, उतनी जल्दी आपके चांसेस टू क्लेम जो है वो आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगा। सो since there is no way out of this, a customer has to agree. So actually with this, it is not a convincing, it is the necessity of a customer to agree. There are no plans where there is no waiting period. Thank you Manish, बहुत सारे सवाल हो गए हैं। So एक पॉइंट मिसिंग था रूम रेंट को लेकर के। अगर आप देखेंगे तो मैंने रूम रेंट को हाईलाइट कर दिया है। सो 3 लाख के लिए 1% ऑफ सम इंश्योर्ड है, आईसीयू की लिमिट है 2%, और 5, 7, 10 एंड 25 लाख में सिंगल प्राइवेट एसी रूम जिसको आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, और आईसीयू पे कोई लिमिट नहीं है। सो मैंने एक ये चेंज किया है। आप लोगों का क्वेश्चन था रिगार्डिंग एंट्री एज को लेकर के, तो केयर प्लस में यूथ प्लान में मिनिमम एंट्री एज है 5 साल और मैक्सिमम 35 इयर्स, और केयर प्लस के कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में मिनिमम एंट्री एज जो है वो 36 इयर्स है, मैक्सिमम की कोई अपर लिमिट नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेट पीरियड को ध्यान से देखिएगा, 36 मंथ्स है। हमारे बाकी सब प्रोडक्ट्स में नॉर्मली हम 48 मंथ्स है। Thank you Manish, thank you for getting back with the updates also. I'm like truly appreciated. That was very nicely concluded Manish. Thank you for joining us today. आपसे ना मतलब जब भी हम सेशन करते हैं ना, there is always so much new to learn for everyone who joins, and obviously मेरे लिए तो बहुत ही कुछ होता है। So again, thank you partners, thank you Manish for joining us today in this session, and हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए। Thank you. Best of luck to everyone. Thank you Manish. Bye.